नाज़रीन ग्रामी, यकीनन आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि जो जो ज़माना बढ़ता जा रहा है तो बहसीयत मुसलमान आज उम्मत मुसलमा मिन हैसुल कुल ज़बू हाली बदहाली और ज़वाल पजीर है। और हमारी इस ज़वाल पजीरी की जो मुख्तलिफ वजूहात हैं उनमें से एक ख़ास वजह हमारी दीन इस्लाम से, असल आइडियल से और असल तालीमात से हमारा दूर हो जाना है। जैसा कि इकबाल का मशहूर मारूफ शेर है जिसमें आपने फरमाया, मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारिके कुरान होकर। हमारे अवाइल ज़माना के जो मुसलमान थे वो सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान होने के एतबार से अल्लाह के ज़माने पर राज करते थे। आज हमने कुरान को छोड़ दिया, कुरान की तालीम को छोड़ दिया, कुरान के निज़ाम को छोड़ दिया, कुरान के कानून को छोड़ दिया। इस नतीजातन ज़िल्लत और रुसवाई आज हमारा मुक़द्दर बन चुकी है। नाज़रीन ग्रामी, जिस तरह मैं आज इशारा देना चाह रहा हूँ, हमारे मुल्क पाकिस्तान में आज कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जिस किस्म का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, जिस किस्म की तालीम दी जा रही है, यूरोप ज़दा तालीम आज हमें दीन से दूर करती जा रही है। और नतीजतन बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स सबसे पहले वो सेकुलर बनते हैं, उसके बाद आगे वाली स्टेज है तो वो लिबरल बनते हैं। अब सेकुलर और लिबरल यानी सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म जब इन दोनों स्टेजेस को वो क्रॉस कर जाते हैं, तीसरा स्टेप जो है वो एथीइज्म का है, इल्हाद का है, यानी बेदीन हो जाना, बद मज़हब हो जाना, मज़हब का इनकार कर देना, दीन का इनकार कर देना, हत्ता के खुदा बंदे बारी ताला के वजूद का भी इनकार कर देना। और ये बड़ी डेंजरस चीज़ है जो आज कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ फैलती जा रही है। नाज़रीन मोहतरम, आज हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो कोई भी बात करते हैं तो उस बात का रेफरेंस और उसकी दलील वो और तो किसी जगह से लेना कबूल कर लेंगे, और कुरान और हदीस से उसका प्रूफ और सबूत और उसके रेफरेंस लेना उनको काबिल कबूल नहीं है। और इसकी बीसियों मिसालें मौजूद हैं कि आज हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स बिलखसूस दीन और दीन के मामलात, दीन के कवानीन, शरीयत और शरीयत के अहकाम, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन, वो उन्हें एक बोझ महसूस हो रहे हैं। और आज उसी तरह की एक मिसाल मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। एक टीवी शो में एक लड़की की साहिल अदीम के साथ किसी टॉपिक पर बहस होती है, तकरार होता है। तो जब साहिल अदीम कुरान की आयत पढ़कर उसे सुनाता है, रेफरेंस देता है, तो आगे से उस लड़की का रद्द अमल क्या था और उस लड़की के रद्द अमल पर उसी टीवी शो और उसी प्रोग्राम में बैठे हुए खलीलुर्रहमान कमर, जो पाकिस्तान के मशहूर मारूफ पर्सनैलिटी हैं, पेशा के एतबार से वो टेलीविज़न के ड्रामा निगार हैं, उनका फिर आगे से रद्द अमल क्या था उसको ज़रा देखते हैं। जाहिल को जाहिल कहना इस्लाम में पहला फर्ज है, वरना आलिम को जाहिल कहना। मुझे रेफरेंस दे कहाँ पे लिखा हुआ है? हदीस या कुरान में कोई आयत? जानने वाला और ना जानने वाला बराबर नहीं है, कह दिया नबी से। ठीक है, सुन लें, इस्लाम में जितनी आलिम की इज्जत है ना उतनी हद तक है जोहल की। तो बात है जो टॉपिक है उस पे बात करें ना। जो मैंने सवाल किया आप उसका जवाब देने की बजाय मुझे अरबी में आयात सुना रहे, ये सारी चीजें कर रहे हैं। आपको अरबी की आयत से तकलीफ है, जैसे आपको तकलीफ है खवातीन के राइट्स पे बात करना। तो नाज़रीन ग्रामी, अब आपने देखा कि उस लड़की को जैसे ही साहिल अदीम ने कुरान मजीद की आयत पढ़कर अपने मुतल्लिका मौजू पर रेफरेंस दिया, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहने वाली लड़की हो, अपने आप को मुसलमान कहने मानने वाली हो, अगर उसके सामने कुरान की आयत पढ़ी जाती है तो फिर वो रद्द अमल के तौर पर कहती है कि आप मुझे अरबी पढ़ कर सुना रहे हैं। कि होना ये चाहिए था कि कुरान की आयत सुनकर खुश होना चाहिए था कि अल्लाह का कलाम हमारी इस बारे में रहनुमाई फरमा रहा है, लेकिन बजाय खुश होने के बल्कि उसको इस बात पर तकलीफ हुई और चिढ़ हुई कि उस कुरान की आयत पढ़कर उसे रेफरेंस दिया गया, जिसके मुतबादल कोई यूरोपन मिसाल उसके सामने क्यों नहीं रखी गई। ग्रामी, ये सारी गुफ्तगू करने का मकसद और मुद्दा और इसका पर्पज़ ये था कि आज हमें इस बात पर ज़रा गौर करना चाहिए, हमें इसको ज़रा संजीदा और सीरियस लेना चाहिए। हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कैसा माहौल दिया जा रहा है, उनको क्या पढ़ाया जा रहा है, उन्हें क्या सिखाया जा रहा है। मेरी सारी गुफ्तगू से ये मत समझिएगा कि मैं शायद कॉलेज यूनिवर्सिटी की तालीम के खिलाफ हूँ, इस बात हरकत नहीं है, बल्कि हमें उसके पस पर्दा जो नुकसानात हैं उनकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है।